हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि जो बायोमोलिक्यूल होते हैं वो लिविंग सेल के अंदर पाए जाते हैं, है ना। अब इन बायोमोलिक्यूल की टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न परीक्षण। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आपका एक बायोमोलिक्यूल होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना। तो इस कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? किसी सैंपल में यदि हमको ये पता लगाना है कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हम किस प्रकार पता लगाएंगे? तो सबसे पहले हमारा टेस्ट आता है मोलिस परीक्षण। क्या आता है? मोलिस परीक्षण। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलिस परीक्षण के बारे में। तो बेटा इस परीक्षण में क्या होता है कि इस परीक्षण में जब पदार्थ के जली विलयन में, यानी कि सबसे पहले हमको करना क्या है कि जो हमें पदार्थ दिया गया है, जो हमें सब्सटेंस दिया गया है, उसका हमें जली विलयन तैयार करना है, उसका हमें एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है ना। तो जब इस परीक्षण में हम करते क्या है कि जब हम इस पदार्थ के जली विलयन में मोलिस अभिकर्मक मिलाते हैं, मोलिस रिजेंट मिलाते हैं और मिलाकर उसमें धीरे धीरे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं। तो हम देखते हैं कि विलयन के ऊपर एक बैगनी रंग की, एक वॉयलेट कलर की रिंग दिखाई देती है। ठीक है, यदि वॉयलेट कलर की रिंग दिखाई दे रही है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। ओके, और ये जो परीक्षण है वो सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो, उस कार्बोहाइड्रेट के द्वारा इस टेस्ट को लगा सकते हैं, या हम कहें कि इस टेस्ट के द्वारा हम उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कर सकते हैं कि भैया इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा परीक्षण आता है फेलिंग परीक्षण। क्या आता है? फेलिंग परीक्षण। तो इसमें भी हमको क्या करना है, सबसे पहले जली विलयन तैयार कर लेना है ना। तो जब पदार्थ के अंदर जो जली विलयन है, तो उस पदार्थ के अंदर 1 ml फेलिंग विलयन को मिलाकर 2 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि पदार्थ के जली विलयन में 1 ml फेलिंग विलयन डाल देते हैं और 1 ml फेलिंग विलयन डालकर उसको 2 मिनट तक हम गर्म करते हैं। तो जब हम उसे 2 मिनट तक गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें लाल कलर का, है ना, लाल कलर का, कैसा बेटा? लाल कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। यह शर्करा की उपस्थिति को बताता है, कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बताता है। यदि उसमें लाल कलर आता है तो इससे ये क्लियर होता है कि भैया इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है, और यदि लाल कलर नहीं आता तो इससे ये क्लियर होता है कि इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए बात करते हैं टोलेन परीक्षण। कौन सा परीक्षण? टोलेन परीक्षण। इसमें क्या करते हैं? तो सबसे पहले हमें वही काम करना है कि हमें उस पदार्थ का जली विलयन तैयार कर लेना है। अब इस परीक्षण में हम करते क्या हैं, तो इस परीक्षण में जब पदार्थ के जली विलयन में टोलेन अभिकर्मक मिलाते हैं तब रजत दर्पण का निर्माण होता है। अब रजत दर्पण का निर्माण होता है, ये मतलब क्या है? तो रजत माने होता है बेटा चांदी। क्या होता है? चांदी। यानी कि चांदी का मतलब क्या है? चांदी का मतलब है सिल्वर। क्या मतलब है? सिल्वर।
तो क्या होता है बेटा कि जब हम उस पदार्थ के जलीय विलयन में जब हम टॉयलेट अवकर्मक मिलाते हैं तो ये जो सिल्वर है, ये जो रजत है, वो हमारे टेस्ट ट्यूब की दीवार पे जाके जमा हो जाता है। और टेस्ट ट्यूब की दीवार पे जाके जब जमा हो जाता है ना, तो ये एक दर्पण की तरह, एक मिरर की तरह चमकता है ना। तो यह परीक्षण मुख्य रूप से ग्लूकोज एवं माल्टोज के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला टेस्ट आता है हमारा बेनेडिक्ट परीक्षण। कौन सा आता है? बेनेडिक्ट परीक्षण। इस परीक्षण में जब पदार्थ के जलीय विलयन में बेनेडिक्ट अभिकर्मक मिलाते हैं, इस पदार्थ के जलीय विलयन में जब बेनेडिक्ट अभिकर्मक मिलाते हैं तब हम देखते हैं कि हमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसे कलर का? लाल कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। और यह परीक्षण भी ग्लूकोज एवं माल्टोज के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे टेस्ट थे, ये जो हमारे परीक्षण थे, वो थे कार्बोहाइड्रेट के। अब दूसरा बायोमोलिक्यूल प्रोटीन की बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है ना। तो देखते हैं कि इसका परीक्षण किस प्रकार लगाया जाएगा और कौन कौन से परीक्षण हैं जिनका उपयोग हम प्रोटीन की पहचान में करते हैं। सबसे पहले आता है जेंटोप्रोटिक परीक्षण। कौन सा आता है बेटा? जेंटोप्रोटिक परीक्षण। चलिए, तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जो हमें सैंपल दिए गए, जो पदार्थ दिए गए, हमें उसका जलीय विलयन तैयार करना है। तो जब प्रोटीन के जलीय विलयन में सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं, तो देखते हैं कि प्रोटीन का जलीय विलयन पीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है, जो किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। त्वचा पर यदि सांद्र नाइट्रिक अम्ल गिर जाए, यदि हमारी स्किन पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिर जाता है, तो हमारी स्किन का जो कलर है वो पीला हो जाता है, वो येलो हो जाता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारी त्वचा में प्रोटीन पाई जाती है। मैंने आपको बताया भी था कि हमारी त्वचा में प्रोटीन पाई जाती है, और हमारी त्वचा में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है केराटिन, है ना। कौन सी प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। ओके, चलिए दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे टेस्ट का नाम है बाययूरेट परीक्षण। इस परीक्षण में जब प्रोटीन का जो जलीय विलयन है ना, तो जब इस परीक्षण में जब प्रोटीन को कॉपर सल्फेट के साथ गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है, जो हमारी प्रोटीन में CONH, ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है, CONH की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है ना। चलिए मॉलिस परीक्षण। ये परीक्षण उन कार्बोहाइड्रेट के द्वारा दर्शाया जाता है, ये परीक्षण उन प्रोटीन के द्वारा, बाय मिस्टेक बेटा ये गलत टाइप हुआ, ये परीक्षण उन प्रोटीन के द्वारा दर्शाया जाता है जिसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। मतलब वह सबस्टेंस जिसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है, उनके द्वारा मॉलिस परीक्षण दिया जाता है। इस परीक्षण में पदार्थ के जलीय विलयन में सबसे पहले मॉलिस अभिकर्मक मिलाते हैं, और जब उस विलयन में अल्प मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं,
तो हम देखते हैं कि दोनों विलयनों का जो संगम स्थान होता है, जहाँ पर दोनों विलयन मिल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बैंगनी रंग की रिंग बन जाती है। कैसी रंग की रिंग बन जाती है? बैंगनी रंग की रिंग बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं निम्न हाइड्रेट परीक्षण। जब प्रोटीन के जलीय विलयन में निम्न हाइड्रेट अभिकर्मक मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोटीन का जलीय विलयन बैंगनी रंग का हो जाता है। यह परीक्षण प्रोटीन में अमीनो अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। ये बताता है कि हमारी जो प्रोटीन है उसमें अमीनो अम्ल उपस्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण। ये परीक्षण उन कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ये परीक्षण उन प्रोटीन के द्वारा दिया जाता है जिनमें ऐसे समूह पाया जाता है। इस परीक्षण में लाल रंग आता है। नोट्स में कुछ बेटा मिसप्रिंट हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। चलिए आगे देखिए। प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्रोटीन को अम्ल, क्षार, खनिज लवण या अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा गर्म करते हैं तो प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इस समय जो प्रोटीन होती है वो जल में अघुलनशील होती है ना, घुलती नहीं है। और इस क्रिया में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, जबकि प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण और दूसरा है उत्क्रमणीय विकृतीकरण। जब अंडे को पानी में उबालते हैं तो हम देखते हैं कि अंडे की जो प्रोटीन होती है वो रबड़ के समान अविलेय ठोस में परिवर्तित होती है। अविलेय ठोस में परिवर्तित होने का मतलब होता है कि जो अब नहीं घुलती, है ना। इसे अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हम इस प्रोटीन को दोबारा से इसके पुराने रूप में नहीं ला सकते, है ना। इसकी मूल अवस्था में हम इसे नहीं ला सकते, है ना। इसी प्रकार दही का जमना भी अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण है। उत्क्रमणीय विकृतीकरण में जब हम अभिकर्मक को हटा लेते हैं ना तो प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में आते हैं। इस क्रिया को उत्क्रमणीय विकृतीकरण कहते हैं। मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जो अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण का मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटीन हमारी द्वारा से अपनी मूल अवस्था में नहीं जाती, और जबकि उत्क्रमणीय विकृतीकरण का मतलब है कि प्रोटीन हमारी मूल अवस्था में जा सकती है। तो प्रोटीन को जब अम्ल, क्षार, लवण या अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा जब गर्म किया जाता है तो प्रोटीन अपनी मूल अवस्था को खो देती है और प्रोटीन अपनी एक नई पहचान बना लेती है ना। तो इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। आई होप कि आज की वीडियो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करिए, समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।